दोस्तों, अगर आप अपनी आईटीआर को ऑलरेडी फ़ाइल कर चुके हैं या अभी आपने फ़ाइल नहीं की है, आप फ़ाइल करने वाले हैं 31 जुलाई से पहले पहले, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू जो है वो रेज़ किया गया है। तो मैं आपको ट्विटर पर ले आया हूँ, जहाँ पर देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिव है इनकी, श्रीमती मिताली मधुस्मिता जी, जो कि प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर है इनकम टैक्स की। तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए बताया कि बहुत सारे केसेस जो हैं उनके सामने आ रहे हैं सस्पिशियस रिफ़ंड के। तो सस्पिशियस रिफ़ंड का मतलब है, उनका कहना ये है कि बहुत सारे केसेस ऐसे पाए गए हैं जहाँ पर पाया गया कि बहुत सारे जो सैलरी टैक्स पेयर हैं तेलंगाना से या आंध्र प्रदेश से, वहाँ पर उन्होंने फॉल्स बेसिस पर डिडक्शन क्लेम करी, एग्जम्पशन क्लेम करी, जो कि सही नहीं थी। मींस जैसा कि आप जानते हैं, आप एग्जम्पशंस को क्लेम कर सकते हैं, सैलरीड एम्प्लॉई हैं, बहुत सारी एग्जम्पशन आप क्लेम कर सकते हैं, एचआरए हो गया, एलटीए हो गया। इसी तरीके से आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जो कि आपको जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आप करते हैं सेक्शन 80C से लेके 80U तक, तो उनके बेसिस पे आपको मिलती है। तो क्या करते हैं, बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉई अपना जो भी टीडीएस कटा होता है उस टीडीएस को रिफ़ंड कराने के लिए मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि अपनी फॉल्स डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। उन्होंने कोई एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट की नहीं होती है, कोई पेमेंट की नहीं होती है, बट वो टीडीएस को रिफ़ंड लेने के लिए फॉल्स डिडक्शन पे जो है वो क्लेम कर लेते हैं। क्योंकि जब आप आईटीआर को फाइल करते हैं, वहाँ किसी भी तरीके की डॉक्यूमेंटेशन आपको अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ फिगर ही फिल करनी पड़ती है। तो वो गलत तरीके से फिगर को फिल कर देते हैं और अपना जो है इनकम टैक्स का रिफंड बना लेते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि देखिए, यहाँ पर पाया गया है कि जो भी टीडीएस की रिडक्शन हुई थी उस टीडीएस में से 75% से लेकर 90% तक का टीडीएस जो है उनके द्वारा रिफंड जो है वो करा लिया जाता है। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका जो करने का पर्पस है वही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है जागरूक किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संज्ञान में ये बात लेके आई जाए कि ये जो मैटर है ये केवल आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का ही नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया के ऊपर अप्लाई होगा धीरे धीरे, और देखा जाएगा कि कौन कौन से वो पर्सन है जो गलत तरीके से अपनी आईटीआर के अंदर इस तरीके की डिडक्शन और एग्जम्पशन को क्लेम करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये भी बताया गया है अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहने वाले हैं। तो देखिए, कितने स्ट्रिक्ट एक्शन ऐसे पर्सनस के ऊपर लिए जाएंगे अगर पाया गया कि ऐसे पर्सनस ने गलत तरीके से डिडक्शन क्लेम की है अपनी आईटीआर के अंदर या फिर एग्जम्पशन क्लेम की है। तो यहाँ पर जो भी उन्होंने गलत तरीके से रिफ़ंड क्लेम किया होगा उसके ऊपर 12% का इंटरेस्ट लग जाएगा। इसी तरीके से जो भी गलत तरीके से उन्होंने रिफ़ंड क्लेम किया है उसके ऊपर 200% ऑफ टैक्सेस तक की जो है पेनल्टी भी इम्पोज की जाएगी। और उसके अलावा फाइनली देखिए, प्रोसिक्यूशन विद मे एंटेल इम्प्रिजनमेंट, इवन जेल तक का प्रावधान जो है इसके अंदर दोस्तों रखा गया है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इसका सोल्यूशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बता दिया गया है। अगर आपने कुछ इस तरीके की रॉन्ग डिडक्शन पिछले सालों में क्लेम कर ली हैं, जैसे असेसमेंट ईयर 21-22 में या 22-23 में, तो उसके लिए आपको अपडेटेड आईटीआर फाइल करनी होगी सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A के अंदर। और उसके लिए जो चालान आपको जमा करवाना होगा, जो आपने वहाँ पर गलत तरीके से रिफंड क्लेम किया था, सेक्शन 140B के अंदर आपको चालान जमा कराना होगा। वहीं अगर आपने करंट ईयर के अंदर मीन्स असेसमेंट ईयर 2023-24 की आईटीआर गलत फाइल की है, वहाँ पर रॉन्ग डिडक्शन क्लेम की हैं, तो अब आप उसको रिवाइज करा सकते हैं। 31 दिसंबर 2023 तक का आपके पास टाइम है। जो भी आपने गलत डिडक्शन क्लेम की है उसको वहाँ से हटा दें, कोई गलत एग्जम्पशन आपने क्लेम किया तो वो भी वहाँ से हटा दें, और जो भी आपकी एक्चुअल डेटा है उसी के अकॉर्डिंग अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करें। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्या इशू है। तो इशू यही है, गलत तरीके से जो लोग रिफंड क्लेम कर लेते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहने वाले हैं। कॉन्सिक्वेंसेस जेल तक हो सकती है। और फाइनली इसका सोल्यूशन यही है, अगर आपने पास्ट में कुछ गलत कर दिया है तो आप अपडेटेड आईटीआर को फाइल कर लीजिए, और अगर आपने करंट ईयर की ही आईटीआर गलत फाइल कर दी है असेसमेंट ईयर 2023-24 की, तो आप उसके लिए रिवाइज आईटीआर फाइल कर लीजिए। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो किसी भी तरीके का आप गलत डिडक्शन मत क्लेम कीजिए और अपने आईटीआर को जो है एक्चुअल बेसिस पर ही फाइल करिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।